क्या आपको भी लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट पर यानी पेनिस के आसपास में कुछ दाने जैसे, कुछ ब्लिस्टर यानी फफोले जैसे महसूस हो रहे हैं, या फिर आपको वेजाइना के आसपास में आपको कुछ फफोले या कुछ ब्लिस्टर जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे, करीब करीब 1 mm या 2 mm से लेकर 5-6 mm तक के दिख रहे हैं, और ये बीच में से धसे हुए हैं, इसमें एक गड्ढा सा है, बीच में ब्लैक स्पॉट सा है, तो यह जो कंडीशन है आप इसको समझ रहे हैं कि कहीं ये आपको वाट्स या मस्से तो नहीं बन गए हैं? तो ये मस्से बिल्कुल नहीं है। यह जो कंडीशन है यह इंडिकेट करती है कि आपको मॉलस्कम हो सकता है। यह जो मॉलस्कम होते हैं यह एक एसटीआई के रूप में भी हो सकता है एडल्ट्स के अंदर, और यह जो मॉलस्कम होता है यह एक वायरल डिजीज़ होती है, और यह मॉलस्कम कंटेजियस में वायरस से फैलने वाली एक बीमारी होती है। और क्योंकि यह बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो वो जब कोई संक्रमित बच्चा जो नॉर्मल बच्चे के टच में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको में भी यह इन्फेक्शन, ये जो वायरस है वो पहुंच जाता है और उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। इस प्रकार से बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, उनके चेहरे पर, उनके गर्दन पर, उनके बाजू में, हाथों पर, या फिर उनके पेट वाले या चेस्ट वाले रीजन में उनको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कभी कभी यह जो कंडीशन होती है, अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, या आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, या फिर आप पब्लिक टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं, या पब्लिक स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में, या आपका अगर होटल्स में आपको बहुत ज़्यादा स्टे होता है, बेड शीट्स अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो नेचुरल है जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे रुकना भी पड़ेगा। तो उस कंडीशन में एडल्ट्स में भी यह जो मॉलस्कम होता है उसको फैलने की रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। और उस तरह की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में इसका यह जो एसटीआई रूप होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है, वो रूप जो होता है मॉलस्कम पर देखने को मिलता है। उसके बारे में आज यहाँ पर हम बात करेंगे। खास तौर से एडल्ट्स के अंदर जब ये मॉलस्कम फैल जाता है तो उसके कौन से ऐसे लक्षण, कौन से ऐसे कारण हैं जो कि देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आपके साथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कोई वाट्स बन गए हैं, मॉलस्कम से आप ग्रसित हो गए हैं, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में इस प्रकार की कंडीशन को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके एसटीआई रूप के बारे में। जो एडल्ट्स होते हैं उसके अंदर जब मॉलस्कम हो जाता है, उसके कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे कारण है जो कि देखने को मिलेंगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे पहले लक्षणों की बात करें तो, क्योंकि आपके इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो, क्योंकि आपको असुरक्षित यौन संबंधों से फैलने का इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, और आप जब एक दूसरे के साथ जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उस कंडीशन में जब आप टच में आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, उस कंडीशन में आपको आपके पेनिस पे, आपके वेजाइना के आसपास में या पेनिस के आसपास में, पेट के निचले हिस्से में अक्सर ये ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि एक ऐसा लगेगा फ्लूइड से भरे हुए हैं, और उसके साइड में से उसके किनारे जो होते हैं वो बिल्कुल चिकने चिकने होते हैं, उभरे हुए से होंगे, और उसके अंदर ऐसा लगेगा कि बीच में एक गड्ढे जैसा है, एक ब्लैक स्पॉट सा है, और ये मल्टीपल होते हैं, गुच्छे के रूप में जो होते हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के अगर ये बम्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं आपको मॉलस्कम तो नहीं हो गए। और अगर आपकी हिस्ट्री है आपको कि कहीं आपने पिछले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले कहीं आपने सेक्स किया था किसी अनजान के साथ में, या फिर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर ऐसे ब्लिस्टर निकले हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं आपको मॉलस्कम तो नहीं है। कभी कभी इसके अंदर आपको ईचिंग हो सकती है, और यह जो मॉलस्कम होते हैं यह पिंक कलर के या स्किन के कलर के जो अक्सर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही कभी कभी मुंह के अंदर भी ये डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये कहीं आपको मॉलस्कम तो नहीं है। अब बात करते हैं इसके कारणों की। तो कारण जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है या आपने असुरक्षित यौन संबंध बनाए तो उस कंडीशन में आपको होने का इसमें रिस्क रहता है। इसके अलावा भी अगर आप स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, पब्लिक स्विमिंग पूल में होने का रिस्क रहता है। आप कपड़े शेयर करते हैं उसकी वजह से आपको हो सकता है। आप टॉवल शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो उसके कंडीशन में भी अगर या किसी इन्फेक्टेड पर्सन इसको काम में लिया तो आपको भी होने का इसमें खतरा रहता है। इसके साथ साथ ही होटल्स में जो बेड शीट्स काम में ली जाती है उसके कारण भी आपको इसका फैलने का रिस्क जो होता है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपको मौसम किस प्रकार से आप इसमें आपको फैल सकता है, आपको भी इसमें संक्रमित कर सकता है। यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है, उस कंडीशन में आपको इसको होने का, जब आप इसके संपर्क में आएंगे वायरस के, तो आपको होने का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। और क्योंकि HIV पेशेंट जो होते हैं इनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, उस कंडीशन में HIV पेशेंट के अंदर इसका होने का खतरा जो होता है वो ज़्यादा रहता है। दोस्तों, यह तो बात हो गई इसके सिम्टम्स की, इसके कारणों की। अब बात करते हैं इसको किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर तो आप उसको अवॉइड करें, असुरक्षित यौन संबंध से आप बचें। उसके साथ साथ भी आपको पब्लिक प्लेस में अगर आप जो स्विमिंग पूल है, पब्लिक स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं वो अवॉइड करें, कपड़े शेयर करते हैं अवॉइड करें, टॉवल शेयर करते हैं तो आप अवॉइड करें। इस प्रकार से आप अपने आपको इस प्रकार से आप बचा सकते हैं मौलस्कम के संक्रमण से। इसके साथ ही अगर आपको इससे संक्रमित हो गए
तो उस कंडीशन में आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो खास तौर से अगर होम्योपैथी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन है, जैसे कि कॉस्टिकम इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, थुजा इसकी एक अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा मर्कसोल इसकी एक खास दवा होती है, नाइट्रिक एसिड भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ एक मेडिसिन जो होती है वो है वेरोलिनम 200 रुपीज़ की एक खास दवा, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देने से काफ़ी बेनिफिट हैं जो कि देखने को मिलते हैं। मोलस्कम को ठीक किया जा सकता है। यह एक कंप्लीट जानकारी थी मोलस्कम के एडल्ट रूप या एसटीआई रूप के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।